ओम शांति। ओम शांति। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम जानेंगे कि परमात्मा, जिसके बारे में हमने कल बात की थी और आत्मज्ञान भी हमने सुना था, तो आज हम जानेंगे परमात्मा कहाँ के रहवासी है और आत्मा कहाँ की रहवासी है। जैसे कि कभी कभी हमारे मन में बहुत सुंदर सा एक प्रश्न उठता है, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिल पाता है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में आए कहाँ से हैं और कहाँ ही हमें जाना है। आखिर इस सृष्टि का कभी अंत होगा, ये हम सोचते हैं। तो इस प्रकार से तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसमें ये बात है कि हम सभी जो आत्माएं हैं वो कहाँ से आई है और जो परम धाम निवासी शिव परमपिता परमात्मा है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हम जो इस पृथ्वी लोक में निवास कर रहे हैं, जो ये चित्र में दिखाया गया है, सबसे निचला हिस्सा आप देखिए, जो नील प्रकाश का बना हुआ है, उसमें दिखाया गया है एक ग्लोब का चित्र है। माना ये पृथ्वी लोक है जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि इन सभी ग्रहों में से, जो हमारे ब्रह्मांड में सारे ग्रह है, इन सभी में ये जो पृथ्वी है इसमें प्राण पाए जाते हैं। और सभी में शायद ही अभी नहीं पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी में ही ऐसा है जहाँ पर प्राण पाया जाता है, चेतना पाई जाती है। तो इस पृथ्वी में हजारों करोड़ों मनुष्य का निवास स्थान है। यहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएं शारीरिक रूप से चलते फिरते निवास करते हैं और इस पृथ्वी में ही हमारा रैन बसेरा है। यहाँ पर रहकर हम अपने पूरे कार्य को करते हैं और यहाँ पे ही पांचों तत्वों से निर्मित ये प्रकृति है सुंदर। आकाश, वायु है और धरती है हमारे पास। तो इन सभी का जो ये गठन है, ये पृथ्वी में ही है। और पृथ्वी में हम सभी जो मनुष्य है, एक एक मनुष्य, उन सभी में जो मैंने जो पहले आपके साथ डिस्कस किया था, जो शरीर में हमारी एक आत्मा रहती है, जो सोल होती है, जो स्पिरिट रहती है, वो इस शरीर में निवास करती है और इस शरीर में रहकर ही हम इस पृथ्वी में सारे कार्यकलाप चला रहे हैं और सभी इकट्ठे रहते भी हैं। तो अभी करोड़ों मनुष्य है, करोड़ों की जनसंख्या है, पॉपुलेशन भी बहुत वृद्धि को पा रही है। तो इस पृथ्वी लोक से थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे, हमने तो सुना ही है, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अंतरिक्ष इतना बड़ा है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो चांद सितारे हैं, ग्रह नक्षत्र है, सूर्य है, ये सभी को मिला करके और बहुत सारी चीजें हैं जो अंतरिक्ष विज्ञानी है, उन सभी ने ऐसा रिसर्च भी किया है। हम सभी पढ़ते भी है बुक्स में कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अंतरिक्ष कितना बड़ा है। तो इन सभी में हम देखते हैं छोटे छोटे सितारे हैं, चांद है, सूर्य है और सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, इन सभी के थ्रू ही ये पूरा ब्रह्मांड भी चल रहा है। इसमें भी एक ग्रह है जो पृथ्वी है, जिसमें हम निवास निवास करते हैं इस पृथ्वी लोक में। अब इस ब्रह्मांड से भी पार हम अगर जाए तो हम देखेंगे एक ऐसा एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा फ्लोर है, कह सकते हैं। जैसे बिल्डिंग्स में 3 फ्लोर्स होते हैं या 4 फ्लोर्स होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा जो ये चित्र है, इसमें आपका जो सबसे नीचा वाला फ्लोर कह सकते हैं या लेयर कह सकते हैं, उसमें तो ये पृथ्वी लोक है ही। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर और एक लेयर है, उसमें हम देख रहे हैं
एक सुनहरा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। सुनहरा किरण, सुनहरा एकदम गोल्डन कलर का एक किरण आपको दिख रहा है। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जहाँ सब कोई एकदम बहुत ही साइलेंट होते हैं। उनका शरीर एक सूक्ष्म शरीर के रूप में होता है। माना हम सभी अगर सोचे, ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ सारे एंजल्स का निवास स्थान है। ये सटल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, ये एकदम पूरा येलो कलर का है। इसमें सभी लोग कोई भी बात नहीं करते आपस में। सभी क्या करते हैं, एकदम आपस में बहुत ही साइलेंस होते हैं। और यहाँ मूवी के थ्रू, माना कि एक्शन के थ्रू सारी बातें समझी जाती है। यहाँ हमारा शरीर एकदम लाइट का होता है, एकदम हल्का होता है। फिर जो हमने नीचे पृथ्वी लोक देखा था, यहाँ तो हम बातचीत करते थे क्योंकि हमारे पास अपना अपना वास्तविक शरीर था। यहाँ पे हम हाथ से कर्म करते थे, है ना, कानों से सुनते थे, आंखों से देखते थे, इस शरीर द्वारा सारा काम करते थे। लेकिन ऊपर जो दुनिया है उसमें सभी एंजेलिक रूप में रहते हैं। फिर इसको हम कह सकते हैं सटल वर्ल्ड, मना सूक्ष्म लोक इसको कह सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम जाए इसके ऊपर हम जाए तो देखेंगे एक बहुत सुंदर, बहुत लाल सुनहरे प्रकाशमय एक दुनिया है। माना एक लेयर, इस लेयर के ऊपर थर्ड जो लेयर है वो लाल प्रकाशमय एक लेयर है। उसमें उसमें हम देखेंगे, जाएंगे तो एकदम हमें शांति की अनुभूति होगी। जो ये आप वर्ल्ड देख रहे हो, ये सोल वर्ल्ड कहलाता है। माना इसका नाम है परम धाम। परम धाम, धाम माना रहने का स्थान, परम माना सबसे ऊपर। जो सबसे ऊपर, सर्वोपरि, सबसे ऊपर हो उसको परम कहते हैं। और धाम माना रहने का स्थान। जो जो परमात्मा के रहने का स्थान है वो इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सा बिंदु है ऊपर, और नीचे बहुत छोटे छोटे आकार में, छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो ये है हमारा परम धाम। ये है हम सभी आत्माओं का निवास स्थान। हम पृथ्वी में इसी स्थान से आते हैं और पृथ्वी लोक से जब वापस जाते हैं इसी स्थान पर जाकर बैठते हैं। तो ये हमारे शिव बाबा यानी परमपिता परमात्मा, जिनको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं, उनके रहने का स्थान भी यही है। तो इस स्थान में हम बहुत ही शांति की अनुभूति करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो शरीर हम देख रहे हैं, हड्डी मांस का जो शरीर है, वो वहां पर नहीं होता है। वो स्थान ही, वो धाम ही निराकार है, निराकारी आत्माओं का है, निराकार शिव बाबा का है, जहाँ पे हमारा शरीर नहीं होता है। हम एक आत्मा बिंदु रूप में वहां निवास करती है। तो हम जान भी सकते हैं कि जो हमारा निवास स्थान है वो बहुत शांतिमय है। जैसे आसमान में छोटे छोटे तारे इकट्ठे एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार इस धाम में भी लाल प्रकाशमयी सुनहरे किरण में हमको छोटे छोटे तारे के समान हम सभी आत्माएं रहती है। और हमारा शिव पिता, शिव परमपिता परमात्मा जो हमारे पिता है, वो भी हमारे साथ वहाँ रहते हैं। यही हमारा असली धाम है। इसको प्यार से स्वीट साइलेंस होम भी कहा जाता है। क्यों स्वीट साइलेंस होम है? क्योंकि यहाँ सभी चुप रहते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा के पास शरीर नहीं है। शरीर के बगैर आत्मा बोल नहीं सकती है। जब आत्मा के पास शरीर हो तभी तो आत्मा आवाज में आती है, तभी आत्मा बोलती है। लेकिन जब आत्मा के पास शरीर नहीं है तब आत्मा एकदम साइलेंट होती है। तो यही वो स्थान है जहाँ आत्मा चुपचाप बैठी रहती है, शांति का अनुभव करती है। तो ये परम धाम का एक स्वरूप है, ये एक गठन है।
जो आपको दिखाया गया है, यही हमारा असली धाम है, यही परमात्मा का भी और आत्मा का भी रहने का असली स्थान है। जब ये पृथ्वी अपने जब ये सृष्टि पूरे अपने आयु को कंप्लीट करती है, जैसे हमारा भी एक आयु होता है ना? हम भी क्या करते हैं, पहले बच्चे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर थोड़े से बूढ़े होते हैं, फिर एकदम से शरीर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। उसी प्रकार ये जो ये जो सृष्टि है, इसका भी साइकिल ऐसे चलता है। जब ये अंत कंप्लीट हो जाता है, तब हम कहाँ चले जाते हैं, अपने असली घर में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे आप कोई नाटक देखते हो, है ना? नाटक देखते हो, या आपने कभी अपने लाइफ में कोई भी ड्रामा किया हो, पार्ट प्ले किया हो, या अपने सामने किसी एक्टिंग करते हुए लोगों को देखा हो, तब उसमें कौन कौन होते हैं? हीरो हीरोइंस पार्ट बजाते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स एक साथ मिलकर पार्ट बजाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, स्टेज में आने से पहले वो क्या करते हैं, ग्रीन रूम में अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। जो उनका जनरल कॉस्ट्यूम होता है, उसको छोड़ के वो एक ऐसा कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, जो उनका कपड़ा है वो बदल कर वो एक ऐसा वस्त्र धारण करते हैं, जिसको पहनकर उन्हें ड्रामा करना है, या फिर कह सकते हैं कि प्ले करना हो। तो इसी प्रकार वो भी क्या करते हैं, उनका प्ले भी 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चलता है। तो इस प्ले को कंप्लीट करने के बाद वो भी अपने इस जो प्ले वाला कॉस्ट्यूम है, उसको छोड़ के वो अपने घर वाला कॉस्ट्यूम पहन के अपने घर वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो पृथ्वी लोक है, ये जो कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड है, इसमें हम सभी मनुष्य आत्माएं रहती हैं, और हम सभी मनुष्य आत्माओं को एक एक कॉस्ट्यूम मिला हुआ है, माना एक एक कपड़ा, एक एक वस्त्र मिला हुआ है पहनने के लिए, जिसको पहनकर हम भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करेंगे, जब तक इस सृष्टि का आयु कंप्लीट ना हो जाए, जब तक हमारे प्ले का जो आवर है, माना घंटा है, वो कंप्लीट ना हो जाए। उसी प्रकार से इसकी जब आयु कंप्लीट होगी, तब हम इस कॉस्ट्यूम को यहाँ ही छोड़कर क्या कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे, उसी उन्हीं एक्टर एक्ट्रेस की तरह, जो जो हम देखते हैं ना टीवीज में, या फिर असली में कभी भी हमने ड्रामा देखा हो, उनकी तरह ही हमें भी यहाँ अपने वस्त्र को छोड़कर हमें भी अपने घर चले जाना है। वो घर है हमारा परम धाम, असली धाम, हमारा असली रहने का स्थान। तो इसी प्रकार से हमने आज जाना कि हम परम धाम निवासी है, माना मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ। मेरा रहने वाला पिता भी कौन है, परम पिता परमात्मा। तो थोड़ी देर हम इस स्वरूप को थोड़ा फील भी करेंगे, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर 2 मिनट, तो आप सभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। जैसे जैसे मैं कहती जाऊं, आप इस चीज को फील भी करें। देखें, आपने एक बहुत सुंदर एंजल वाला कॉस्ट्यूम पहना है, और आप पार्ट प्ले कर रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल हल्का समझे। सभी बातों से दूर। देखें, आप एक छोटी सी बिंदी इस एंजल रूपी कॉस्ट्यूम में, यानी कि इस शरीर में आपके
फोरहेड के एकदम बीचों बीच एक सितारा चमक रहा है। अब देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है वो धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां पर बहुत सुंदर लाल प्रकाश है और अपने जैसा बहुत छोटे छोटे बहुत सुंदर शाइनिंग स्टार्स है। वो शाइनिंग स्टार सभी अपने घर में आकर बहुत खुश है और आपके बिल्कुल करीब एकदम सामने आपके ऊपर बहुत बड़ा एक ज्योति स्वरूप है। आप स्टार को आपके ऊपर भी एक स्टार आप देख रहे हो, लेकिन उसमें से इतना सुंदर लाइट चारों तरफ बिखेर रहा है। ये लाइट आपके ऊपर भी आ रही है। यही शिव परमपिता परमात्मा है, सुप्रीम गॉड है, मेरे पिता है। उनको आप देखते जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अपने असली घर में आकर आपको बहुत आनंद, बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है। आपको शांति मिल रही है, आप रिलैक्स हो चुके हो। बस अब नीचे आ जाए। अभी हमने जो फील किया वो था कि हमने अपने घर में, मतलब वो जो हमारा परम धाम घर है, उसको फील किया। उसमें जाने का जो आनंद है वो हमने फील किया। तो ऐसे ही हमें फील करते रहना है, यही हमारा असली घर है। और अभी जो हम यहाँ रहते हैं, यहाँ जो बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, है ना, वो तो थोड़े दिन में ही क्या होगा, थोड़े दिन में ही अभी मिट्टी में मिल जाने वाला है ना। तो ये कभी परमानेंट तो आपके पास नहीं होगा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमें ये अपने मन में एकदम समझ लेना चाहिए कि मैं इस धरती पर आई हूँ खाली मात्र प्ले करने, पार्ट बजाने, और मेरा असली जो धाम है, असली जो रहने का स्थान है, वो कौन सा है? परम धाम। क्योंकि मैं स्वयं भी कौन हूँ? एक सिंपल ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ना कि ये शरीर। तो मैं आत्मा हूँ, इसलिए मेरा निवास स्थान भी कौन सा है? परम धाम। और मेरे पिता कौन है? शिव परम पिता परमात्मा, वो भी वही रहते हैं, उनका भी निवास स्थान यही है। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों का रहने का स्थान परम धाम है। तो अभी हमने ये भी जाना, और अभी हम जानेंगे कि
परमपिता परमात्मा जिनकी इतनी पूजा होती है, उनका तो नाम रूप हमने जाना ही है। उनका नाम है शिव। दिखने में है निराकार, निवास स्थान है परम धाम, और उनके गुण, विशेषता, ऑक्यूपेशन, जो कर्तव्य है वो क्या है? उनका गुण है उनका गुण है, वो तो सागर है, शांति के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर, पतित पावन, हम सबको मुक्ति दिलाने वाले वही है। तो अभी हम उनको जानेंगे कि मंदिरों में जो शिव कहकर शिवलिंग का जो पूजा करते हैं ना, हम सभी जानते हैं शिवलिंग और जो शिव महादेव जिनको हम कहते हैं, जिनको हम शंकर पुकारते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और शिव का लिंग ही क्यों बनाया गया है ना? वैसे तो हम कह रहे हैं निराकार, लेकिन लिंग क्यों बनाया गया है? और जो शंकर हैं उनको भी फिर दिखाते हैं, उन दोनों का अलग अलग स्वरूप क्यों है जब वो एक ही है? दुनिया वाले कहते हैं ना, महादेव, शिव शंकर और फिर त्रिलोकीनाथ, है ना, शिवलिंग, सब कुछ एक ही है, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं। अभी हम सभी कह रहे हैं ऐसा, तो हम अभी इस चीज का रहस्य को जानेंगे कि किस प्रकार से शिव और शंकर में हम उनको अलग अलग कैसे बताते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम अभी इस चीज को डिफाइन करें, डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कि शिव और शंकर में जो मुख्य रूप से पार्थक्य है, वो जो डिफरेंस है वो है, जैसे हम जानेंगे कि मंदिरों में जब हम पूजा करते हैं तो लिंग बनाया जाता है। आखिर ये लिंग क्यों बनाया गया है ना? इसका रहस्य हम अभी पता करते हैं। मंदिरों में जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस लिंग में एक बहुत सुंदर काला रंग दिया हुआ है, और उसके बीच में तीन तीन एक ऐसे खींचा हुआ है लाइन, जिसको त्रिपुंड कहा जाता है। तो जो ये शिव है वो वो तो निराकार है, लेकिन शिव को जैसे हमने जाना है, शिव बाबा सर्वधर्म मान्य है, वही सर्वोपरि है, और वो निराकार भी है। अब ये निराकार की पूजा तो कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए सबने क्या किया, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार इस लिंग का निर्माण किया, ताकि वो पूजा कर सके, उनके सामने कुछ अर्पण कर सके। इसीलिए लिंग का चित्र दिखाया जाता है या लिंग को बनाया गया है सभी स्थानों पर। और रही बात शंकर या महादेव की, तो वो तो एक शरीरधारी है ना। हम अगर उनमें डिफरेंस करना चाहे तो देखेंगे शिवलिंग का अलग पूजा होता है, और जब मंदिर में देखते हैं तो शिवलिंग को आगे रखा जाता है और उसके पीछे शंकर को रखा जाता है। अगर दोनों एक ही होते तो हम क्या करते, दोनों को एक साथ बिठा सकते थे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी एक बहुत मेन बात है जो हमें समझने की है, वो है जो लिंग है उसमें दिखाया गया है कि उसमें तीन जो लाइन है उसको त्रिपुंड कहा जाता है। त्रिपुंड यानी जो शिव है वो तो निराकार है, तो उन्होंने इस पृथ्वी लोक में आकर, है ना, निराकार होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उनके कुछ कर्तव्य रहे हुए हैं। तो उन्होंने तीन जो लोक है, तीन जो काल है, या फिर आप कह सकते हो तीन जो उनकी रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको इस लाइन के थ्रू उन्होंने दिखाया गया। इसलिए क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, ऐसे करके समझाया जाता है। इसलिए उनके इस बीचों बीच त्रिपुंड दिखाया गया है ना। तो ये है शिवलिंग की बात। अब लिंग में हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं।
और फिर यहाँ इस तरफ आप देखेंगे महादेव की बात अगर हम कहें, जो शंकर है, उनको हम कैसा देखते हैं? एक आकारी रूप में, एक शरीर शरीर उनका है ना, और दिखने में कैसे है? हमेशा ध्यान मग्न है। उनको हमेशा एक ध्यान के स्वरूप में दिखाया जाता है। तो शिव और शंकर में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो शिव लिंग है, उसका लिंग तो बनाया गया है। अब जो शंकर है, वो तो किसी के ध्यान में और आराधना में बैठे हुए हैं। आराधना में क्यों बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ दिखाया है। जैसे कि हम किसी को बहुत ध्यान से याद करते हैं या पुकारते हैं, किसी के ध्यान में मग्न होते हैं, तब हमारी आंखें बंद होती है और ऐसे लीन अवस्था का अनुभव हमें होता है। हमने भी ऐसा कभी अनुभव किया होगा, लेकिन यहाँ पे शंकर के चित्र में ऐसा दिखाया गया है। तो शंकर भी किसी के आराधना में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? उनके ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर भी कोई ऐसा है जिनको वो ध्यान कर रहे हैं, है ना? यही मीनिंग निकला ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शंकर को जो चलाने वाला है, वो कौन है? वो भी परमपिता परमात्मा ही है, शिव ही है। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। तो इनमें बहुत सारे क्या है, डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस जो हम देखते हैं, शिव जो है वो निराकार है। इस तरफ देखे, शंकर जो है वो आकारी देवता है। शिव निराकारी परमात्मा है और शंकर आकारी देवता है ना। आप शिव माना, शिव कहने से ये मत समझिए कि ये लिंग का स्वरूप दिया हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा कि लिंग क्यों बनाया है, ताकि उसकी पूजा किया जा सके। लेकिन शिव तो आखिर में निराकार है। लिंग के बीच में, त्रिपुंड के भी बीच में आप एक ज्योति देख रहे हैं, एक लाल प्रकाश का एक साइन देख रहे हैं, उसको हम निराकारी कह सकते हैं। वही बिंदु स्वरूप है। ठीक है, बाकी जो लिंग है वो तो ऐसे ही पूजा के लिए बनाया गया है। तो शिव निराकार है और शंकर देवता है, आकारी है। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। और शिव हमेशा कल्याणकारी है, सदा कल्याणकारी। और जो शंकर है वो विनाशकारी है। हमने सुना हुआ है, शंकर के तीसरे नेत्र को खुलने से क्या होगा? विनाश हो जाएगा, ऐसा हमने भी सुना है। फिर उसके बाद जो शिव है वो पिता है और शंकर जो है वो संतान है। शिव रचयिता है तो शंकर रचना है ना। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे डिफरेंसेस इनमें देख सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता सकती हूँ। जैसे कि आप मंदिर में अगर जो पुजारी लोग हैं, उनके मुख से मंत्र जाप करते हुए सुनेंगे, है ना, बहुत सारे मंत्र होते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे जब लिंग की पूजा करते हैं तब क्या करते हैं? शिव माना, लिंग के समय क्या बोलेंगे? शिवलिंग। अब शिव, शिव नाम आया मीन्स शिव के लिए क्या श्लोक कहते हैं, क्या मंत्र उच्चारण करते हैं? शिव परमात्माय नमः, ऐसा कहते हैं। शिव परमात्माय नमः ऐसा कहकर उनकी पूजा किया जाता है। लेकिन जब शंकर की बारी आती है, तब कहते हैं शंकर देवताय नमः, है ना। तो ऐसा जब हम अपने ही मुख से कह रहे हैं कि शिव परमात्मा नहीं, शिव परमात्मा है और शंकर देवता है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि दोनों इकट्ठे हैं, है ना, दोनों एक ही है। तो ये कहना तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है ये बात। तो इससे हमें सिद्ध हो जाता है कि शिव जो है वो परमात्मा है, शंकर जो है वो आकारी देवता है। शिव परम धाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म लोक वासी है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारा डिफरेंसेस हमारे सामने आ चुके हैं। तो हमने रहस्य को जाना ना कि शिव और शंकर में कौन कौन सा डिफरेंस है। आखिर जो हम लिंग देखते हैं वो क्या सही में एक लिंग, मतलब क्यों बनाया गया है ये लिंग, ऐसा ही स्वरूप क्यों दिया गया है, तो ये हमने अभी जाना। फिर उसके बाद लिंग की पूजा करते समय और एक रहस्य बताए
यहाँ पे लिंग के सामने क्या दिया जाता है? अख का फूल चढ़ाया जाता है ना। अख का फूल दिया जाता है, बेल पत्र दिया जाता है, या फिर दूध घी से उनको नहलाया जाता है। इन सभी का भी एक रहस्य है। जैसे हम अख का फूल चढ़ाते हैं, मना क्या करते हैं? अपने अंदर, अपने अंदर जो, हमारे अंदर जो खराब चीजें हैं, हमारे अंदर जो विकारी बात है, पास विकार है, उनको क्या करते हैं? हम शिव के आगे जाकर अर्पण करते हैं। हम सुगंधित फूल भी तो शिव को चढ़ा सकते थे ना, चढ़ा सकते थे, लेकिन हमने क्या चढ़ाया? अख का फूल। कहते हैं कि ऐसा ही वर्णित है, ऐसा ही नियम है। लेकिन ये नियम भी क्यों है? क्योंकि इसका रूहानी जो आध्यात्मिक रहस्य है, वो रहस्य है कि हम अपने अपने जो अवगुण है उसको शिव के आगे रखते हैं, अर्पण करते हैं। इसलिए अख का फूल ही उन्हें चढ़ाया जाता है। फिर आप शंकर को देखिए, शंकर के पास कितनी सारी चीजें हैं। शंकर तो एक देहधारी देवता है, तो उनके पास देखिए गले में सांप है ना। फिर जो बाघ होता है, जो शेर होता है, उसका छाल वो पहनकर बैठते हैं, या उसके ऊपर बैठकर तपस्या करते हैं। तो ये सब क्यों दिखाया गया है? त्रिशूल है, जटाएं हैं, अर्ध चंद्रमा है ना। जटा से फिर गंगा जल निकल रहा है, ऐसा कहते हैं। इन सभी बातों का थोड़ा थोड़ा रहस्य है आध्यात्मिक। तो मैं दो बातें आपको कहूंगी, जैसे कि एक तो ये जो उनके गले में सांप है, वो सांप किस चीज का प्रतीक है? हमारे अंदर रहने वाला जो अहंकार है ना, जो खराब भावना है, अहंकारी भावना है, उसका प्रतीक है ना। सांप तो एक खराब चमड़ी के जैसा है, तो उसको उन्होंने क्यों अपने गले में लगाया? क्योंकि वो इस चीज के ऊपर भी जीत प्राप्त कर चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने इसको गले में पहना हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं बाघ का जो छाल है, शेर का जो छाल है, वो पहन कर बैठते हैं। तो ये जो शेर है वो कैसा है? वो एक हिंस्र प्राणी है, हिंसा करने वाला प्राणी है। इस हिंसा करने वाले प्राणी पर, यानी कि हिंसा पर उन्होंने जीत प्राप्त किया है, इसलिए वो इस पर बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से दोनों का बहुत सारा हमने डिफरेंसेस देखा। अभी नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, है ना। आखिर ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि का रहस्य यहाँ बताया हुआ है ना। शिव चतुर्दशी होती है, तब हम क्या करते हैं? व्रत रख कर, निर्जला जला व्रत रख कर भी क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। उस दिन शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो शिवरात्रि में ये एक, शिवरात्रि का जो रहस्य है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी तो देखिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं, है ना, माँ के पेट से जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं, तो हम तो जन्म लेते ही हमारा क्या मनाना शुरू हो जाता है? 1-2 साल के बाद ही बर्थ डे मनाना शुरू हो जाता है, जन्मदिन, है ना। यानी कि हम जन्मदिन अपने लिए मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना सभी। उसी प्रकार से जब शिव बाबा, यानी कि शिव परमपिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं, उनका उनका तो जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं होता है, क्योंकि वो निराकार है, अजन्मा है। इसलिए उनका अवतरण होता है, इसलिए उसको शिवरात्रि कहा जाता है। हम हमारे लिए जन्मदिन के रूप से मनाते हैं, लेकिन उनका जो जन्मदिन है, यानी कि उनका जो बर्थ डे है, शिव जयंती है, उसको रात्रि के रूप में, शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अब शिवरात्रि को रात्रि से क्यों डिनोट किया गया है? रात्रि का समय क्यों कहा गया है ना? क्यों कहा? क्योंकि शिव परमपिता परमात्मा जो एवर प्योर है, हमेशा हर चीज से अलग है, सर्वोपरि है, सब चीज के ज्ञाता है ना। तो वो जब इस धरती पर आते हैं, वो तो सुप्रीम पावर है। तो ऐसे सुप्रीम पावर को जब इस धरती पर आना होता है, तो वो भी एक ऐसे समय पर आते हैं, वो सर्व सर्व समय, है ना, हर समय
यहाँ पर व्यापक नहीं होते हैं, या फिर हम ऐसा नहीं कह सकते वो हर समय यहाँ हमारे साथ, मतलब हर जगह कण-कण में है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। शिव पिता का आने का भी एक मूल समय, एक टाइम होता है। तो उस टाइम को रात्रि के रूप में डिनोट किया गया जब उनका अवतरण होता है। रात्रि क्यों डिनोट किया गया? क्योंकि क्योंकि ये रात्रि का समय जो है, इसको तुलना किया गया है इस अंतिम कलयुगी घोर जो समय है, इससे तुलना किया गया है ना? रात्रि किसको कहेंगे? जो घोर रात्रि हो जाए, जब 1-2 बज जाए, है ना? रात्रि का समय, उसको हम रात्रि कहेंगे, है ना? तो इसीलिए जो अभी ये समय है, सृष्टि का जो ये लास्ट अंतिम समय है, तो ये जो कलियुग युग चल रहा है, इस कलयुग में भी एकदम ऐसा युग चल रहा है जहाँ पे अभी चारों तरफ अशांति है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है। इन सभी बातों से मुक्ति दिलाने के लिए इस रात्रि के समय, इस रात्रि को, कलयुग को रात्रि से डिनोट किया गया है, रात्रि से तुलना किया गया है। तो इस रात्रि के समय भगवान आते हैं, भगवान का अवतरण इस रात्रि के समय ही होता है, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। और भगवान का अवतरण क्यों होता है रात्रि के समय? हम सभी आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं अशांत है, दुखी है, उन सभी आत्माओं को, हमारे अंदर जो अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो खराब कलुषित चीजें हैं, इन सभी का जो अग्नि धा-धा करके जल रहा है, उस अग्नि को, उस अग्नि के ताप को समाप्त करने के लिए, हमारे अंदर से इन सभी विकारों को निकालने के लिए शिव परमपिता परमात्मा का इस घोर कलयुगी रात्रि के समय में अवतरण होता है। तो वो आकर के हमें शुद्ध बनाते हैं। शुद्धता की बात है, क्योंकि अभी नई सृष्टि आना है, तो उस सृष्टि में जाने के लिए हम सभी को शुद्ध बनकर ही जाना होगा। इसीलिए शिव परमपिता परमात्मा इस रात्रि को आते हैं, हमें फिर, वो भी प्योर है, हमें भी प्योर बनाते हैं। तो यही बात समझने की है, यही शिवरात्रि का मूल रहस्य भी है। तो हमने अभी जाना शिव जयंती क्यों मनाते हैं, शिव चतुर्दशी क्यों पालन किया जाता है। तो इसी प्रकार आज के लिए हम अपने इस दोनों चैप्टर को, एक तो हमने पहले जाना शिव बाबा के निवास का स्थान कौन सा है, और हम सभी आत्माएं कहाँ रहती है, ये भी जाना। फिर उसके बाद हमने कौन सा रहस्य जाना, शिव और शंकर और शिव जयंती के बारे में हमने इस रहस्य को अभी डिस्कस किया। तो अभी हम यही समाप्त करते हैं। अगली बार कल हम फिर से मिलेंगे, इसी फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। अच्छा।